Hello dear student, this is another video of the chapter Change in Profit Sharing Ratio Among Existing Partners. Beta, today's topic is accounting treatment of goodwill due to change in profit sharing ratio among existing partner. इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पार्टनर की जो रेशो है उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का कैसे करते हैं। इसका मतलब बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं, जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि गुडविल को किस तरह से वैल्यू किया जाता है। उसके मैंने 3 मेथड्स करे थे। उसके बाद मान लो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 2 पार्टनर है ए बी, पहले उनकी ओल्ड रेशो 2:1 थी, अब न्यू रेशो उनकी 1:1 हो गई है। तो किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा और किसी पार्टनर ने गेन किया होगा। तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से जो गुडविल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। देखो, जो बंदा सेक्रीफाइस करता है, देखा जाए वो सोचे मैं क्यों करूँ सेक्रीफाइस, और दूसरा जो है गेन कर रहा है, तो उसको ये लगेगा सेक्रीफाइसिंग को कि यही क्यों गेन कर रहा है। इसका लॉजिक क्या है कि जो पार्टनर गेन करता है, प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा चाहता है, वो उस पार्टनर को जिसने प्रॉफिट का हिस्सा कम लेना है उसको अपनी शेयर ऑफ गुडविल देगा। शेयर ऑफ गुडविल का मतलब क्या, गुडविल का हिस्सा देगा। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो आपको पता है कि जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं उसकी कहाँ पर आता है, कैपिटल अकाउंट में देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर कैपिटल बेटा फिक्स हो तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। और हम क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन पीएसआर। पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब दोबारा बता रही हूँ बेटा, मैं ना बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ, जैसे जी, देखो जी, ये जी है और ये क्या है, एस है। तो आप याद रखो गब्बर सिंह, ठीक है। तो गेनिंग जो पार्टनर है वो डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। इसका लॉजिक सुनो। बच्चे कहते हैं चलो ये तो समझ आ गया गब्बर सिंह, जैसे आपने याद करा दिया, तो लेकिन आपको इसका लॉजिक भी बता देती हूँ। जो पार्टनर प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा लेगा यानी कि गेन करेगा, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या देगा, अपनी शेयर ऑफ गुडविल का हिस्सा देगा। क्योंकि ऐसे तो कोई भी बंदा सेक्रीफाइस ना करे, वो क्यों चाहेगा मैं सेक्रीफाइस करूँ दूसरे पार्टनर के लिए और दूसरा पार्टनर गेन करे। रीजन इसका क्या है बेटा, आप याद रखना। इसका रीजन ये है कि जो गेनिंग पार्टनर है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ शेयर ऑफ गुडविल देगा। किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अगर कैपिटल फिक्स हो तो हम करंट अकाउंट लिखते हैं, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम क्या लिखते हैं, क्या करते हैं बच्चे, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो याद रखिए बेटा, एक ही एंट्री पास करनी है। ये एंट्री जो है कैसे होगी वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो समझाऊंगी। ऐसा भी हो सकता है बेटा कई बार कि 3 पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर ना सेक्रीफाइस करा ना गेन करा, उसका आंसर 0 आ गया, तो जनरल एंट्री में उसका नाम आएगा ही नहीं। कारण ये उसको पहले भी वही मिलता था प्रॉफिट का हिस्सा, अब भी वही मिलता है, तो उसे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी पार्टनर की मतलब जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसका आंसर 0 आ गया। तो हम जनरल एंट्री में उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे ना तो कोई गेन हुआ ना ही कोई सेक्रीफाइस हुआ। बच्चे, मैं अब आपको आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 कराने जा रही हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लो। एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 कि एक्स वाई जो हमारे पहले पार्टनर थे, जो उनकी रेशियो 2:1 मींस 2/3 1/3 थी। With effect from 1st April 2016, they decided to share profit in the ratio 3:1. उन्होंने सोचा 1st अप्रैल 2016 से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में 3/4 1/4 हो जाए। For this purpose, the goodwill of the firm is valued at 1,80,000. इस क्वेश्चन में बेटा हमें वैल्यू गुडविल 1,80,000 दी हुई है, निकालने की जरूरत नहीं है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब बेटा पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 21 में पार्टनर का नाम लिख के इनकी ओल्ड रेशियो भी लिख दोगे और न्यू रेशियो भी लिखोगे, और उसके बाद आप ये देखोगे किसने कितना सेक्रीफाइस किया और किसने कितना गेन किया। देखिए सबसे पहले लिखेंगे x:y, ठीक है। पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है, 2:1, ठीक है। और न्यू रेशियो कितनी दे रखी है हमने, न्यू रेशियो 3:1, क्लियर। अब निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन।
आप लिखेंगे x 2/3, 2/3 कैसे है 2 + 1 -3/4। दोबारा बता रही मैं, अभी x के बारे में बात करें, x की कितनी है 2 + 1 2/3, अब न्यू कितनी है 3/4, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, -1/12, इट मीन्स इसने गेन किया। अब ऐसे ही आप बोलो पहले उसे 8 रुपये मिलते थे, अब उसको 9 रुपये मिलेंगे, तो 1 रुपये उसको फायदा है, तो गेन है। आप बात करें हम y की, तो हमारे पास y जो है उसका ओल्ड शेयर है 1/3, ये देखिए न्यू कितना है 1/4, ठीक है। अब इसका आंसर आ गया बेटा 1/12, ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। अब आपको मैं वैसे भी समझा सकती हूँ, मान लो उसको पहले 4 रुपये मिलते थे, अब 3 मिलेंगे, तो उसने 1 रुपया क्या कर दिया सेक्रीफाइस कर दिया। बच्चे अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, सॉरी वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई है हमें, कितनी दे रखी है बच्चे हमें ₹1,80,000। अब क्या करेंगे, हम x का शेयर लेंगे, कितना है 1,80,000 का 1/12 15,000। सेम ऐसे ही मतलब x ने क्या किया गेन किया, गेनिंग ऊपर आता है एंट्री में और सेक्रीफाइसिंग नीचे आता है। तो अब आप 1,80,000 का अगर हम 1/12 दोबारा करेंगे ये वाला, तो उतना ही आएगा 15,000। मीन्स जिस पार्टनर ने गेन किया है उसका नाम है x और जिसने सेक्रीफाइस किया उसका है y। अब गेन का मतलब क्या, प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा मिल रहा है इसको x को, और y को क्या मिल रहा है कम मिल रहा है, तो x ऐसे तो क्यों ले जाना, तो इसके लिए उसको गुडविल का हिस्सा देना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। फिर अब आप लिखिए बच्चे इसकी जनरल एंट्री, ठीक है। आप जनरल बनाइए, जनरल का फॉर्मेट सबको आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। एक ही एंट्री होनी है, किसकी एंट्री होनी है, जो एडजस्टमेंट किया है गुडविल की। अब आप लिखेंगे, देखिए एडजस्टमेंट कौन सी डेट को हुई है, जो चेंज हुई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2016 में अप्रैल 1 को हमारी जो है रेशो रिवाइज हुई है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। आपको पता है 15,000 आंसर आया था, तो हम लिख देंगे 15,000 15,000। अब क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन PSR। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया चेंज इन PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से उनकी गुडविल में क्या आ गई, एडजस्टमेंट आ गई है। मीन्स गेनिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अपनी शेयर ऑफ गुडविल का हिस्सा देगा। अब बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की। अब क्वेश्चन नंबर 21 बेटा आप खुद कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 करवा रही हूँ। बच्चे जो मैंने क्वेश्चन आपको भी करवाया था ना एक सर्वाई का, ये पुरानी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 था, तो आपको मैं 21 क्वेश्चन ही करा रही हूँ, न्यू बुक का है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 ओल्ड बुक। अब न्यू बुक का मैं पहले क्वेश्चन समझा रही हूँ, फिर उसके बाद आपको करा रही हूँ। देखिए, A and B are partners sharing profit in and losses in the ratio of 3:1. It was decided that with effect from 1st April 2015, the profit sharing ratio will be 5:3. उनकी ओल्ड रेशो 3:1 थी AB की और न्यू है 5:3. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of average of 3-year profit. The profit for the year ending 31st March 2013, 14 and 15 were 36,000, 32,000 and 40,000. कि पिछले 3 सालों का एवरेज निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू गुडविल पहले निकालनी पड़ेगी, फिर हमें जनरल एंट्री करनी है। बेटा ये 21 जो है ओल्ड बुक का था, अब मैं आपको 21 क्वेश्चन जो है करवा रही हूँ न्यू बुक का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ 21 न्यू बुक।
2020-21 का जो क्वेश्चन है वो बता दी हूँ। पहले आप लिखेंगे बेटा ए बी ओल्ड रेशो में दी हुई है बच्चे 3:1, न्यू रेशो 5:3। अब आप क्या करोगे, सेक्रीफाइस और गेन ए 3/4 माइनस 3 + 1 4 हो गया, 4 लिख दिया, 3/4 माइनस 5/8, 5 और 3 8 रखते हैं, एलसीएम 8 आ गया, 6 - 5 1/8, तो सेक्रीफाइस है। 1 ऐसे समझ लो ना कि 6 पहले मिलते थे, 5 अब मिले तो 1/8 सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो बी का बेटा क्या आएगा 1/4 माइनस 3/8, ठीक है, 2 - 3 माइनस 1/8, तो ये क्या आ गया बच्चे, गेन आ गया। पहले 2 मिलते थे, 3 मिलते, तो माइनस में हो गया 1। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, वैल्यू को निकालने के लिए हमें पहले एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं। आपको पता है एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। पिछले 3 सालों का एवरेज निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 अपॉन 3, ठीक है, 1,08,000 अपॉन 3, 36,000 आज का हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक। अब हम बात करें वैल्यू ऑफ गुडविल की। गुडविल का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारा आ जाएगा 36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है 72,000, ठीक है। अब हम बात करें ए ने जो है सेक्रीफाइस किया, ए से शेयर निकालने, 72,000 इंटू 1/8 9,000 आ गया। बात करें अब हम बीज शेयर इज इक्वल टू 72,000 इंटू 1/8, इसका भी बेटा 9,000 आ गया। अब आप देखिए बेटा गेन किसने किया, गेन किया बी ने और सेक्रीफाइस किया ए ने, तो एंट्री क्या बनी चाहिए, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब आप बना लीजिए बेटा जर्नल, आपको आता है जर्नल। बी ने जब गेन किया है, इट मीन्स वो प्रॉफिट तो ज्यादा लेना चाहता है, पर उसको ए को क्या देना पड़ेगा, शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ेगा। जर्नल डेट पर्टिकुलर्स, फिर बात करें एलएफ अमाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट। अब एंट्री कौन सी डेट को होगी, जिस डेट को रेशियो रिवाइज हुई है 2015 अप्रैल 1। आप देखिए बेटा इसमें हमारा जो बी है वो क्या होगा, डेबिट होगा, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 9,000 ना, 9,000 बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से हमने एडजस्टमेंट कर दी। किसमें करिए बच्चे, गुडविल में जो है उसकी एडजस्टमेंट कर दी हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे आपको बता रही हूँ 22। क्वेश्चन को पहले समझ लेना। P, Q and R are partners sharing profit equally. They decided that in future R will get 1/7 share in the profit. On the day of change, first goodwill is to be valued at 42,000. Give journal entry arising on account of change in PSR. कि P, Q, R की रेशियो हमें दे रखी इक्वल मीन्स 1:1:1। R कहता मुझे 1/7 शेयर चाहिए फ्यूचर में, फ्यूचर मीन्स न्यू रेशियो R की दे रखी है। पी क्यू की अभी मैं निकाल के बताती हूँ, और हमें क्वेश्चन में वैल्यू गुडविल दे रखा है, और हमने क्या करनी है बेटा, जर्नल एंट्री करनी है। अब बेटा आप करेंगे क्वेश्चन, वैल्यू
गुडविल निकालने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 22 जो दे रखा है पी क्यू आर, उनकी ऑर्डर रेशो दी हुई है 1:1:1, ठीक है। फिर अब बात करेंगे कि उनका आर का शेयर दे रखा है बच्चे, ये ऑर्डर रेशो है। न्यू रेशो हमें अभी बताई नहीं, पर मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ। आर की जगह 1/7 है। अब लिखो लेट अस एज्यूम टोटल शेयर, हमारा पूरा हिस्सा कितना है 1, ठीक है। आज शेयर, आज न्यू शेयर, आर कितना हिस्सा चाहता है, मुझे तो 1/7 चाहिए, तो रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग शेयर अगर हम 1 हिस्से में से 1/7 आर को दे दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा 6/7। तो किसमें बांटेंगे, पी में और क्यू में। प्लीज न्यू शेयर कितना होगा बेटा, अब आप देखो उनका बराबर बराबर हिस्सा था ना, तो 6/7 का हाफ। अब बच्चे पूछते मैडम आपने हाफ क्यों लिया, 1/3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आर का हिस्सा तो बच्चे फिक्स हो गया ना, तो कितना आ जाएगा 3/7 पी का। क्यू का कितना आ जाएगा, क्यू न्यू शेयर ओल्ड कितना उसका 6/7 और हाफ उसका कर दो तो 3/7। बेटा आपको समझ आ गया होगा कि जो P है उसका 6/7 कहाँ से आया, जो रिमेनिंग बच गया, मतलब 1 में से अगर 1/7 देते तो 6/7 बच गया, उन दोनों को हम आधा आधा दे देंगे। तो बेटा न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 3:1। अब आपको करके भी बता सकती हूँ आपको, न्यू रेशियो PQR, P की बेटा 3/7 है, 3/7 है, और R की कितने 1/7, इसको हम 3:3:1 भी कह सकते हैं। अभी आपके पास ओल्ड रेशो आ गई और न्यू रेशो आ गई। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, सैक्रिफाइस और गेन, ठीक है। सैक्रिफाइस और गेन का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, सैक्रिफाइस और गेन। अब हमें नहीं पता किसका सैक्रिफाइस आएगा किसका गेन आएगा, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पी का निकालेंगे। ओल्ड कितना बेटा इसका, ओल्ड 1/3 है, न्यू कितना है 3/7 माइनस 2/21 गेन आ गया। अब बात करें हम क्यू की, क्यू का जो है ओल्ड है 1/3, न्यू कितना है 3/7, इसका भी सेम ही आएगा 7 - 9 माइनस 2/21, इसका भी क्या आ गया बेटा गेन आ गया, ठीक है। अब आर का क्या आएगा, ओल्ड 1/3 है, न्यू 1/7 है, माइनस 4/21 आ गया, 4/21 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया सैक्रिफाइस, क्योंकि ओल्ड जो है वो ज्यादा है और न्यू क्या है कम है। तो आप ये भी देख सकते हैं जो 2/21 प्लस 2/21 4/21 होता है, 4/21 इसका भी आ गया। मीन्स अगर दो पार्टनर गेन करें तो वही पार्टनर क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको गुडविल देंगे, कौन देंगे, पी और क्यू। तो पी कैपिटल डेबिट होगा, क्यू कैपिटल भी डेबिट होगा, आर का कैपिटल क्रेडिट होगा। क्यों, लॉजिकली आर सैक्रिफाइस कर रहा है और पी और क्यू जो है गेन कर रहे हैं, और पी और क्यू को क्या करना पड़ेगा, गुडविल का शेयर देना पड़ेगा, किसको, आर को। तो हमें क्वेश्चन में वैल्यू गुडविल दे रखी है बेटा, वैल्यू गुडविल गिवन है कितनी है बेटा, वैल्यू गुडविल हमें 42,000 दे रखी है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 42,000, ठीक है। अब हम शेयर निकालते हैं किसका, पीज शेयर 42,000 का 2/21 4,000। क्यूज शेयर निकालते हैं, क्यूज शेयर 42,000 का, उसका भी सेम ही है 2/21 ही है, उसका भी 4,000 आ जाएगा। अब आज शेयर में तो आज शेयर 42,000 इंटू 4/21 8,000। इसका मतलब यह है कि पी और क्यू जो 4,000 की शेयर ऑफ गुडविल किसको देंगे, आर को। तो अब हम बेटा क्या बनाएंगे, जनरल बनाएंगे। पता चल ही रहा है कि पी और क्यू सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सॉरी गेन कर रहे हैं, और आर क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस। तो हम जनरल बनाएंगे
फॉर्मेट आता है आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब आपने देखा आर ने सेक्रीफाइस किया तो सारा का सारा हिस्सा आर को मिलेगा, और आंसर क्या आया था हमारा 4,000 आया था, और डेट हमें दी नहीं हुई तो हम डेट छोड़ देंगे, लिखेंगे पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आया था 4,000 देना है पी ने भी और क्यू ने भी, किसको देना है आर को, क्योंकि आर ने सारा का सारा क्या किया है सेक्रीफाइस किया है। तो आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ड्यू टू, या ऑन भी कह सकते हैं, ऑन चेंज इन PSR। PSR का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से हमने एडजस्टमेंट कर दी है। इसमें डेट इसने लिखी थी कि क्वेश्चन में दी नहीं हुई थी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे आप 23 जो है 23 क्या है अपने आप कर सकते हैं, बस मैं आपको समझा देती हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या देते हैं, A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3:2. From 1st April 2015, they decided to share future profit in the ratio of 8:4:3. पहले आप क्या करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके सेक्रीफाइस करके निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वैल्यू इज गुडविल ऑफ द वैल्यू इज टू बी goodwill is to be valued at average of 3-year profit preceding the date of change in PSR। कि जिस दिन चेंज हुई है, चेंज कब हुई है 1 अप्रैल 2015 को, उससे पहले वाले 3 साल लेने हैं। पहले वाले 3 मतलब 31 मार्च 2015 ले लेना है, 31 मार्च 2014 का प्रॉफिट लेना है, 31 मार्च 2013 का प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, 13, 14, 15 दे रखे हैं। पहले का 52,000, दूसरे का 48,000, तीसरे का 60,000, चौथे का 90,000। बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन कहा पिछले 3 साल हैं, तो पिछले 3 साल में हम 2015 का प्रॉफिट लेंगे 90,000, 2014 का लेंगे 60,000 और 2013 का प्रॉफिट 48,000 करेंगे। तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा एवरेज प्रॉफिट। फिर वैल्यू गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल जो है हमारी निकल के आएगी। फिर हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर को जो है डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बेटा आज आपने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर जो है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने की वजह से हमारी जो वैल्यू ऑफ गुडविल है उसकी एडजस्टमेंट कैसे करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया था अगर पार्टनर कैपिटल जो है क्या होती है, फिक्स होती है, तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट आता है। और अगर जो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका रीजन क्या है कि जो गेनिंग पार्टनर है ऐसे तो वो प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहता है, तो उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, गुडविल का शेयर देना पड़ता है, ताकि वो, क्योंकि उसने प्रॉफिट का शेयर जो है उसके लिए क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर मिलता है गेनिंग पार्टनर से। तो सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.